हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हर एक जन यीशु मसीह की हजूरी में मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। उसकी उपस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय के लिए यीशु मसीह की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आइए हर एक जन यीशु मसीह की हजूरी में आकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु की परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे। ये वचन आपके आंखों में ज्योति लेकर आए, ये वचन आपके अंदर में परमेश्वर आपको बदल दे। हालेलुया। और ज्योति लेकर आप परमेश्वर के प्रकाश आपके परचम के साल्वेशन, उद्धार को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारा आपको प्राप्त करे। परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी को बदले और परमेश्वर से प्रेम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? कितने लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्रेम रखती हूँ। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हालेलुया, जब वचन से पढ़ते तो जो दाऊद जो परमेश्वर की प्रेजेंस को इतना चाहता था, इतना प्रेम करता था, हालेलुया, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहता था कि जब तक परमेश्वर ना सुने मैं उठूंगा नहीं, जब तक प्रभु मेरे कार्य ना करे मैं उठूंगा नहीं। हालेलुया। तभी तो वो कहता है परमेश्वर की उपस्थिति से भरना चाहता था। वो याद करता था परमेश्वर को, वो आनंदित हो उठता था कि सचमुच में परमेश्वर कैसा है, उसके निवास स्थान क्या ही प्रिय है। हालेलुया। और परमेश्वर दाऊद को देख रहा था कि ये सचमुच मुझसे बहुत प्रेम करता है, बिना स्वार्थ का प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए तो आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 84 अध्याय और उसका पहला वचन से। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते कि दाऊद को परमेश्वर से अत्यंत प्रेम था। वो बयान कर रहा है कि परमेश्वर तेरे भवन में रहना, तेरे सम्मुख में रहना, ये बहुत ही बड़ी बात है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च में रहते हैं, चर्च में काम करते हैं, तो ये लाइटली ना लें, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बिहाइंड में रह के, सीक्रेट रह के, हालेलुया, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया। कि ये सोचते कि मुझे तो परमेश्वर मिल गया है और उसके काम करने के लिए आप कितने आनंदित और खुश रहते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, वही वो बयान कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और कहता है कि मेरा तन मन दोनों परमेश्वर को पुकार है। उसका तन और उसका मन मतलब उसका शरीर और उसका आत्मा दोनों परमेश्वर को पुकार है। वो रुकावटें नहीं बन रही है, परंतु दोनों एग्री कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए दोनों एग्री कर रहे हैं। वो कितना भला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर। यहाँ एक भी स्वार्थ की बातें नहीं दिखाई दे रही कि प्रभु तो मुझे ये करेगा तो मैं बैठूंगा, प्रभु तो मुझे ये देगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, तो मैं वर्शिप करूंगा, तो मैं तेरी सेवा करूंगा। कोई भी मतलब स्वार्थ वाली प्रार्थना नहीं, उसके जीवन में कोई स्वार्थ वाली प्रार्थना नहीं दिखाई दे रही इस वक्त। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठा, तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, हम उसके निवास को प्रेम करते हैं, परमेश्वर के चर्च को प्रेम करते हैं, उसके भवन को प्रेम करते हैं, तो वो जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर अपनी शक्ति से उसे भर देता है, अपने पवित्र आत्मा से उसे भर देता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, यदि शक्तिहीन हो या कमजोर में हो, वीकनेस हो, सिकनेस हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, तो जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को इतना प्रेम कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी शक्ति से उसे भर देता है, हाले अपनी सामर्थ्य से उसे भर देता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो दाऊद बयान कर रहे कि परमेश्वर आपके प्रिय जो है, आपके निवास स्थान कितने ही प्रिय हैं।
और वो बात कर रहा है कि सब चीज़ों से बढ़कर है, धन से बढ़कर है, दौलत से बढ़कर है। जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर टच करते, ठहर नहीं पाते हो, आप रुक नहीं पाते। कई लोगों की आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। हालेलुया। कई लोगों की आंखों से क्या निकलते रहते हैं? आंसू बहते हैं परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए। कई लोग पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। कई लोग प्रार्थना ही करते जाते हैं, प्रार्थना ही करते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। वो कहते हैं कि जितना मैं प्रार्थना करूँ उतना कम है। कई लोग कहते हैं जितना मैं रात परमेश्वर के सम्मुख बैठकर बिताऊं उतना ही कम है। जितना मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूं उतना ही कम है। जितना मैं प्रार्थना करूं, जितना मैं वर्शिप करूं उतना ही कम है। दाऊद की यही तो खासियत थी, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठता था। वर्शिप, उसकी वर्शिप तो लगातार चलने वाली वर्शिप थी। और परमेश्वर इन बातों को देखकर खुश हो रहा था कि ये सचमुच में मुझसे बहुत प्रेम करता है और मन की खर्राई के अनुसार चल रहा है। और तभी परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं उसे अपनी शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा, सामर्थ दूंगा। कोई शत्रु इसके सामने टिक ना पाएगा, ठहर नहीं पाएगा। और ये परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या अपने आप कुछ मिला? दाऊद ने भी मेहनत की प्रभु के साथ सम्मुख में बैठने की। वो बीमार भी पड़ा, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ा, दर्दों को भी सहा है। और वो वाली प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा बढ़कर थी जब शत्रु उसके चारों उसको घेर लिए थे, लेकिन तब भी वो परमेश्वर से पीछे ना हटा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तभी तो वो बयान कर रहा कहता है कि क्या ही धन्य वह मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। अब वचन कहते हैं कि वे रोने की तरह में जाते उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वो आशीष उपजाती है, उनकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। वो बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम रखते हैं, जिसके भवन में आना पसंद करते, प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के भवन में आकर काम करते हैं। कितने लोग आप परमेश्वर के भवन में आकर काम किया? हालांकि क्या कभी आपने परमेश्वर के भवन में सफाई का जिम्मा लिया? क्या कभी खाना बनाने का जिम्मा लिया? हालेलुया। क्या कभी अपने जिम्मा लिया, खाना देने का जिम्मा लिया कि अब से मैं हर संडे को खाना दूंगी, अब से मैं बर्तन मांजूंगी, अब बर्तन धोने का, बर्तन जूठा बर्तन धोने का, परमेश्वर के भवन में सफाई करने का जिम्मा लिया? हालेलुया। क्या आपने इवेंजलिज्म का कार्य करने के लिए जिम्मा लिया? क्या अपने पास्टर के साथ सहकर्मी हुए, इवेंजलिज्म का काम करने के लिए आगे आए? हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करके परमेश्वर के भवन में बैठ कर अपने लिए नहीं बल्कि प्रार्थना कि जल्दी प्रभु का चर्च भवन मिलना चाहिए, बनना चाहिए करके क्या आपने प्रार्थना करने का जिम्मा लिया? क्या आपने अपने बीजों को बोने का कि हाँ मुझे बीज बोना, परमेश्वर के राज्य भवन जब तक नहीं बन जाता मैं तब तक मैं बेस्ट बोते रहूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों ने जिम्मा लिया प्रार्थना का? कितने लोगों ने जिम्मा लिया? कितने लोगों ने म्यूजिक प्ले करने का जिम्मा लिया? हालेलुया। प्रभु यीशु के ताई घर बैठने से कुछ होगा? कितने लोग जिम्मा लिया? प्रभु देख रहा है आपको, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आज आप परमेश्वर के भवन में आते नहीं हो काम करने के लिए। परमेश्वर ने पूछना कि मैंने तुझे बुलाया है पर तू बैठा रहा, अपनी मनमानी करते रहा। मैंने तुझे उभारा, तुझसे बातें भी किया पर तू बैठी रही, पर तू बैठे रहा। तुझे समझ में नहीं आया कि मैं तेरे जीवन से क्या चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग संगति नहीं कर पा रहे, आज काम नहीं कर पा रहे, जो चाहते प्रभु ने दिया वो कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने आपको बुलाया, जरूरी नहीं कि अपने पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करने का ही जिम्मा काम करना है। हालेलुया। ये जो मैंने आपको काम बताया ये भी एक बुलाहट है। परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्रेम रखता है जो पीछे रहकर काम करते हैं। जैसे आर्मी में पीछे रहकर काम करते, प्रभु उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता है। हालेलुया। ये नहीं कि वो जो आगे उनको पसंद नहीं करते, उनको भी करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है जो अपना जीवन छिपा हुआ जीवन बिताते हैं, जो अपना नाम अपना फेम को आगे नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा मसीह में जीवन छिपा हुआ होना चाहिए, दिखावा वाला नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग दिखावा वाला जीवन जी रहे हैं। प्रार्थना करते तो दिखावा करते हैं, सेवा भी करते तो दिखावा करते हैं, बोलते भी तो दिखावा ही नजर आती है। प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं होता, उनको पसंद नहीं करता। परमेश्वर आपको खरा इंसान बनाना चाहते जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक हो, ना बड़ाई करने वाली आत्माओं के जीवन में, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप बैक एंड में रह के काम करने। और जब परमेश्वर आपको बुलाएगा, सामने में सबको बुलाएगा, और जब रिजल्ट की बारी आएगी, जब वो मुकुट देने की बारी आएगी, तो मुझे तो लगता है कि पीछे वाले लोग ज़्यादा आएंगे आगे यीशु के सामर्थ्य नाम में,
क्योंकि उन्होंने अपना अपना नाम नहीं चाहा। ये भी एक प्लस पॉइंट है, जो अपना नाम नहीं चाहता, अपना फेम नहीं चाहता, जो बार बार ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैंने प्रार्थना की तो ये हो गया, मैंने सुसमाचार सुनाया तो ये हो गया, मेरी वजह से गवाही आई, मेरी वजह से वो हुआ, मेरी वजह से हुआ। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, याद रखना। जो मैं करता है, प्रभु उनसे उनको पसंद नहीं करता। हो सकता है आपकी जीवन में पवित्र आत्मा भी है, लेकिन आप उस लेवल में आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक आपने मसीह में छिपा हुआ जीवन व्यतीत करना शुरू नहीं किया। आपका मसीह में छिपा हुआ जीवन होना चाहिए, दिखावा वाला नहीं होना चाहिए, मन की खराई से चलना यीशु के सामर्थ्य नाम है। कितने को समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह की तारीफ हो। उसको वो प्रेम करता था परमेश्वर से, और वह कहता था कि मुझे बस घर का एक कोना ही मिल जाए, मुझे परमेश्वर के घर का एक कोना ही मिल जाए, मैं आनंदित रहूंगा, मुझे छोटा ही काम मिल जाए, मैं आनंदित रहूंगा। कई लोग आज गंदा काम करना नहीं चाहते। गंदा का इन द सेंस जो सफाई वाला काम होता है करना नहीं चाहते, धोने वाला काम नहीं करना चाहते। सफाई, आपको पता नहीं, कई लोगों को छुटकारा सेवा करते करते ही छुटकारा होता है। कई लोगों की प्रार्थना उतनी काम नहीं करते जितना जब वो सेवा करने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक बार मैं अपने चर्च में मैं सेवा कर रही थी, काम कर रही थी, सफाई का ही कर रही थी, पर जब मैंने अपने सिस्टर को देखा और वो जब सफाई कर रही थी, तो जैसे नाली होती है जिसमें कचरा फंस जाता है, और उसने अपना हाथ वहाँ पर डाला और सफाई किया, तो मैं शॉक्ड हो गई कि आप सेवा कर रहे हो परमेश्वर का, और जबकि ये एक दूसरे का काम है, पर फिर भी आपने परमेश्वर के भवन में अपना समझकर काम किया कि ये मेरा भवन में है करके। मैंने पूछा कि अपने गंदी जगह हाथ क्यों मार रहे, इतना गंदा, बदबू इतनी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरा काम, ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर है तो मैं ही सफाई करूँगी, मैं, कोई दूसरा के थोड़ी ना करेगा। और गंदे में हाथ डाला, और तब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब हम कहते कि मेरा भवन मेरा घर, कई लोग मुंह से कहते मेरा भवन मेरा घर, पर वो काम करने के लिए नहीं आते हैं। हालेलुया। कई बार आपका छुटकारा सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है, सेवा करने से होता है। और मैंने देखा कि जब वो जो चर्च था, जो भवन था, वहाँ पर सिस्टर रहा करती थी, और जो टॉयलेट थी वो चमकती थी हर समय। और मैं देखना वो, मतलब जिस तरीके से हमारा मन साफ होना चाहिए, आत्मा की जब बात की जाती है बाइबल में, तो उसी तरीके से जहाँ हम रहते वो भी चमकना चाहिए, सफाई होना चाहिए। हालेलुया, दोनों बातें होनी चाहिए। और वो सिस्टर ने टॉयलेट साफ किए, गंदगी को साफ किया, जो दूसरे विश्वासी आके गंदा करके चले जाते थे, और वो कभी नहीं बोलते थे कि आपने गंदा किया, उनका काम है करना, सफाई करते थे। फिर और विश्वासी लोग भी आना शुरू हुए, और वो भी सहकर्मी हुए, और उन्होंने भी सफाई का जिम्मा लिया, सफाई का जिम्मा लिया। नाले जो जो भर जाते थे उसको सफाई का जिम्मा लिया। सिस्टरें जो अपने हाथों में वो, कई लोग बोलते ग्लव्स ला के बदबू, कोई भी ऐसे, मतलब वो नहीं बोला अरे गंदा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा घर है, प्रभु का घर, मतलब कितनी आनंद की बात है। और उन्होंने सफाई का जिम्मा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर को तो हर कोई सफाई करता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा घर अपना घर परमेश्वर का घर है, जिसकी जो दाऊद कह रहा है कि मेरा घर, वो कहता है एक डेवढ़ी भी मिल जाए, एक कोना भी मिल जाए, मैं उसमें आनंदित रहूँगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। कितने लोग आज आनंदित, यदि आज अभी तक आपने परमेश्वर के भवन में आकर काम नहीं किया, सफाई का काम नहीं किया, फाइनेंस का जिम्मा नहीं लिया, बीज बोने का जिम्मा नहीं लिया, प्रार्थना करने का जिम्मा नहीं लिया, सुसमाचार फैलाने का जिम्मा नहीं लिया, तो आज से लेना शुरू करें। परमेश्वर के भवन में आए और जिम्मा लेना शुरू करें, और देखो कैसे आप आनंद को देखोगे अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में, बड़ी गवाही को देखोगे अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और तब ये वचन अच्छा लगता है, तब ये वचन सूट करता है, जो लोग कहते कि मुझे आपके भवन से कितना प्रेम है। हालेलुया कि आपने जिम्मा लिया। हर एक विश्वासी को प्रभु कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के भवन में आते, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा सफाई करने का काम है, तेरा झाड़ू लगाने का काम है, तेरा बर्तन धोने का काम है, इसे खुशी आनंद के साथ करो, कुड़कुड़ा के ना करो। जब आप बीज बो रहे हो तो आनंद के साथ करो। एक जिम्मा उठाओ कि जब तक प्रभु तेरा चर्च भवन नहीं बनता हम काम करेंगे, जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं आता हम बीज बोना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, हम रात रात प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, जब तक तेरा भवन नहीं बनता, जब तक परमेश्वर लोग उद्धार नहीं पाते, जब तक ये कॉलोनी, ये मोहल्ला, ये गली, ये जब तक ये शहर मेरा नहीं बचता, मेरे पड़ोस नहीं बचते, और तब तक मैं सुसमाचार का काम करना नहीं छोड़ूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आपने ऐसा फैसला लिया अपनी जिंदगी में? मैं प्रभु तेरे भवन में आना नहीं छोड़ूंगा। कौन क्या है कि मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग मुझे रोक ले प्रभु के भवन में जाने से। आप एक तरफ तो कहते कि प्रभु तुझसे प्रेम कर, तो तेरे भवन में आता तो मैं आनंदित होता हूँ, पर एक तरफ आप दूसरे को खुश करने में लगे रहते हो।
तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के भवन के लिए आप एक्साइटेड नहीं हो, आनंदित नहीं हो। वो दिखाई देगा आपके जीवन में। आप विश्वास तो कर रहे हो पर वो काम नहीं दिखाई दे रहा आपके जीवन में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। और दाऊद कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि मैं परमेश्वर के भवन में रहा करूं। ये एक सिक्योर प्लेस है, परमेश्वर का भवन प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। इसलिए कई लोग जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, दुष्ट आत्मा से झगड़े आते हैं, वीकनेस बीमारी में आते हैं, और जब परमेश्वर के भवन में बना हुआ खाना जब खाते, जिसे प्रार्थना की गई है, हालेलुया, जब खाते तो कई लोग चंगे भी हो जाते हैं। आमीन। इसलिए ये सभी लोग परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप को प्रभु यीशु के आगे सरेंडर करें, अपने आप को समर्पण करें। और जैसे कि आज रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे शुरू हो जाएगी, आपने जिम्मा लेना है। आपने खुद तो आना और दूसरों को भी लेकर आना है, ये भी एक जिम्मेवारी है। आपने खुद तो बचना है तो दूसरों को भी बचाना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आप आज से हालेलुया जो आपको जिम्मेदारी दी है, पर तू अपने खुद बचना तो दूसरों को बचाना, परमेश्वर के भवन में आना शुरू करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग फॉरेन कंट्री में रहते सोचते मैं कैसे जिम्मेवारी लूँ, आप अपने बीजों के बोने के द्वारा जिम्मेवारी ले सकते हैं। चर्च भवन में खाने का जिम्मेवारी ले सकते हैं। चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करने का जिम्मेवारी ले सकते हैं। यदि आपके पास बिजनेस है तो नए बिजनेस के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने का, बीजों को बोने का जिम्मेवारी ले सकते हैं। वहाँ पर भी इवेंजलिज्म का काम करने का जिम्मेवारी ले सकते हैं। वहाँ पर भी हमारा परमेश्वर ब्रांच खोलना चाहिए, उसका जिम्मेवारी ले सकते हैं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको टच चुना है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जितने लोग फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, आप भी जिम्मेवारी ले सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग आनंदित हैं। इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को प्रभु यीशु के आगे समर्पण करना शुरू करें। यीशु मसीह के निकट आए, अपने आप को समर्पण करें। और एक जिम्मेवार, जैसे कि इंडिया में जैसे कहा जाता है कि जिम्मेवार एक नागरिक है, उसी तरीके से आपको जिम्मेवार परमेश्वर का जन है। रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हर एक चीज़ों के लिए। और परमेश्वर को देखकर आनंदित और खुश होगा। परमेश्वर आपके राज को स्थापित करेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए एक मन हो जाए, अपने आपको सरेंडर करिए, यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर आज से आपकी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आपको छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, एक बंधन टूटे, एक दुष्ट शक्ति आपको छोड़ के जाए जो बार बार अटैक करती है। होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा हालेलुया आपकी बंधुआई से आजाद करे। और प्रभु जी छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। हालेलुया आपका परिवार बचाया जाए। हालेलुया उद्धार की घोषणा करते कि फादर बचाया जाए। आपके फादर के जीवन में उद्धार की घोषणा करते हो, कि मदर के जीवन में उद्धार की घोषणा करते हो। आपके हस्बैंड के लाइफ में उद्धार की बड़ी उद्धार की घोषणा करते हो, कि वाइफ के जीवन में उद्धार की घोषणा करते हो, कि आपकी बेटी के आपके बेटे के जीवन में उद्धार की घोषणा करती हूँ। मैं जितने लोग जहाँ रहते हैं आप चाहते कि वो उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं उद्धार की घोषणा करती। प्रभु छुड़ा और आजाद कर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द प्रॉब्लम है, होली घोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक दर्द, हर एक ऑर्थराइटिस के रोग इसी वक्त होली घोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको फिट्स पड़ते, बार बार दौरे पड़ते, चंगे और आजाद हो जाए। जिनको खाने से एलर्जी होती, चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया चंगे और आजाद हो जाए। हर एक जो बार बार मेडिसिन खानी पड़ती, बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट फायर उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, मैं चंगाई का आपके ऊपर घोषणा करती हूँ। घबराहट छोड़ के जाए, हर एक डर छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको चंगा कर, आपको आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया प्रभु यीशु अप्पा जी। मैं आपका धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबशन तेरा लबकंदिरा डेबेकेतिरा। जिन लोगों को परमेश्वर के भवन में आने से शैतान रोकता है, आज वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो लोग अपने घर में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उनको प्रार्थना करने का आत्मा दे, पारिवारिक प्रार्थना करने का आत्मा दे। जितने लोग ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते, तो हर एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते तो उस मीटिंग का माहौल बना प्रार्थना करने के लिए, और तैयार हो जाए आज की मीटिंग में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट जो आपको रोकता है परमेश्वर के पीछे चलने से, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो प्रेम उनके जीवन में दिखाई नहीं देती है, परमेश्वर सचमुच परमेश्वर ने छू और बदल दे और सचमुच में खराई के साथ चलने लगे, प्रेम करने लगे और उनके लाइफ में दिखाई दे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
पवित्र आत्मा ने ईश्वर बदल दे यीशु के सामर्थ्य, रुके हुए पैसे को रिलीज करते, रुके हुए काम बनने लगे, रुके हुए काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के जो लोग यीशु मसीह की हजूरी में आए हैं, हाले जो अपने परमेश्वर पिता सचमुच परमेश्वर ने ब्लेस कर, ऊंचा कर और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु की सामर्थ्य, जो परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए तैयार है और लगातार चल रहे, प्रभु ने ब्लेस कर पवित्र आत्मा की अगुवाई करे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। वो रबा शंतेरा रबा खंतीरा डेबे, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में, खतरों मुसीबत नुकसान से बचाना, जिनका कोर्ट केस चल रहा है आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर एक जो बच्चे में जो दर्द है, बीमारी, बुखार, सर्दी, खांसी, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगी हो जाए। जो लोग चर्च में आने में रुकावटी हो रही बीमारी की वजह से, हॉली को फायर चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग टिकट बुक करा लिए प्रभु के भवन में आने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और प्रभु तेरे भवन में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी चंगाई के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक स्थान से, हर एक जगह से, हर एक स्टेट से, जो हर एक गल्फ कंट्री से देख रहे, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे, इंडिया के हर एक स्टेट से देख रहे, परमेश्वर ने आपको चुन लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे, निराशाएं जाए, सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जाए 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 जाए। होली को प्रभु आपको शिव आपको बदल रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे लाइफ पे बड़े काम करूंगा। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर किसी बात की, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका मन चंगा हो जाए। जिस किसी ने दुख दिया है पर उस पर ध्यान न दो। हालेलुया। देखो कि परमेश्वर को भी कितना दुख मिला था, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु अपना फोकस को कभी खराब नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज परमेश्वर का आत्मा को अगुवाई करे, आज से प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, उसके ऊपर वीजा की मैं घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। जो घर लेने पा रहे घर लेने पाए, परमेश्वर को घर के साथ ब्लेस करे, जमीन के साथ ब्लेस करे, खेत खलिहान के साथ ब्लेस करे। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, हालेलुया, बीज बोने के लिए, तो आपका जो अपने पैसों के द्वारा, अपने जमीन के संपत्ति की तरह प्रभु के राज्य के लिए देने का आज जो ठान रहे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें अगुवाई करे। और उन्हें जो लोग जिनका जमीन फंसा है, लेकिन जो लोग प्रार्थना में ये कह रहे हैं कि वो अपना जमीन परमेश्वर के भवन के लिए मैं देने के लिए तैयार है, तो इसी वक्त वो कोर्ट केस से आजाद हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा, इसी वक्त वो घोषणा करती, जो लोग आज वाचा बांध के प्रार्थना करे, इसी वक्त जो जमीन को ले लिया है, जो परमेश्वर के भवन के लिए देने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने जमीन का हिस्सा को परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए तैयार हो, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके कोर्ट केस से आजाद हो जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सचमुच में अपने गवाही में पक्का रहना प्रभु ने दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो अपने संपत्ति के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार है, परमेश्वर ब्लेस करना। आज पवित्र आत्मा ने उभारे और बात करे, जिसके जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि वो ये करे, तो आज उनसे बात करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जमीन जो छीन लिया परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ वो व्यक्ति जो आपको दे नहीं रहा है, धोखे से ले लिया, छीन लिया है, रिश्तेदार, आपका परिवार, कोई भी है, पर आप आज ठान रहे हो, आपने ये ठान लिया कि मुझे परमेश्वर के राज्य के भवन के लिए अपने जमीन को मैंने परमेश्वर के भवन में देना है, उस हिस्सा को देना है, उस खेत को देना है, उस खलिहान को देना है। जो लोग आज ठान रहे, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त रिहा कर, और जो संपत्ति जो छीन लिया उनके नाम में हो जाए, उस व्यक्ति के नाम में हो जाए। जितना परेशान है, जो लोगों ने ठान लिया, वाचा बांध रहा है, राइट ना होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा इसी वक्त में ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, और वो जमीन आपके नाम में हो चुकी है, वो आपको वापस करने आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम, वापस हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। जो अपने वाचा बांधे उसको पूरा करने के लिए तैयार रहना, और बड़ी गवाही को देखने के लिए और बड़ी गवाही को देखने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अगुवाई कर, इनका आत्मिक जीवन को ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, परमेश्वर अगुवाई कर, मदद और सहायता करो। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता में सभी का। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया। तो आज की रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे शुरू हो जाएगी। अपने सबने खुद तो आना, दूसरों को भी लेकर आना है, और आपके लिए बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।